अब हमारा नया टॉपिक आता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए हर चीज़ का एक रूल होता है। अपने घर में भी कोई काम करेंगे तो उसका भी एक नियम होता है। ऐसे ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए करने का एक तरीका होता है जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। एक सिस्टम होता है किस किस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है उसको आप स्क्रीन पर देखेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अगर जिस स्टूडेंट के लिए ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो कभी भी सिंप्लीफाई में मात नहीं खाएगा। प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए और प्लस आपको कहाँ पर किस प्रोसेस को पहले करेंगे, यानी कि जो हमने बताया था बार ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद DMPS बताया था आपको, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, और वहाँ AS आता था लेकिन हमने अपने स्कूल का नाम है इसलिए उसकी शॉर्ट फॉर्म बना दिया, P फॉर प्लस कह दिया, प्लस, और लास्ट में S बचता है, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इस रूल को ध्यान में रखेंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक तरीका है। ओके, अगर ये दो तरीके आपको लर्न हो गए तो आप सिंप्लीफाई में कभी मात नहीं खाएंगे। और इनके अलावा एक और तीसरा आता है साइड चेंज करने वाला। साइड चेंज करने वाले टॉपिक को भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, यानी कि अगर हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे तो जैसे हमारे झंडा बदल जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो साइन होते हैं, साइन क्या होती है, नंबर की पहचान होती है, तो उस नंबर का साइन बदल जाता है। इक्वल से इधर को चला जाए दूसरी साइड में तो उसका जो साइन था, पहले माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का था डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन का था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मैंने बताया है इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से बार बार वीडियो को पीछे करके देखेंगे, रिवर्स करके देखेंगे और समझेंगे कि सर ने क्या बताया है, और कभी ज़िंदगी में आप सिंप्लीफाई में फेल नहीं हो सकते। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो आप पर मिस्टेक हो जाए। ओके, लेकिन उसको ध्यान से करेंगे। अब आइए, अब मैं पढ़ाता हूं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, इसमें क्या होता है। ओके, तो इफ A बाई बी एंड C बाई डी, टू आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं, आर टू रेशनल नंबर्स, ठीक, ये दोनों रेशनल नंबर हैं, देन तब A प्लस बी प्लस C प्लस डी इज आल्सो रेशनल नंबर। और देखिए दूसरे जो आपको दे रखे हैं ये भी आपके रेशनल नंबर हैं और ये भी रेशनल नंबर हैं, दिखाई दे रहे हैं। कंसीडर द रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर पर मनन कीजिए, ध्यान दीजिए। तो 1/3, यानी कि अब हमने किस में ले लिया कि न्यूमेरिकल में, ये तो आपको दे रखे हैं ऐसे। अब इसमें आपको क्या ध्यान दिया आपने, इसमें देखिए ये तो इस तरीके से दे रखा है। अब मैं न्यूमेरिकल से थोड़ा सा समझाता हूं जब आपकी समझ में आएगा। ओके, अब आइए स्टूडेंट्स देखिए, कंसीडर द 1/3 एंड 4/9 आपको दे रखे हैं, टू फ्रैक्शनल हैं ये आपके, टू आपको क्या दे रखे हैं, रेशनल नंबर दे रखे हैं। ओके, अब ये रेशनल नंबर दे रखे हैं तो इनका हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सेम हमने करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसने ये प्लस दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आएगा हमारा, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 कर दिया। अब ये 9 क्यों किया हमने, क्योंकि दूसरे में हमारा ये 9 था और यहाँ 3 था, तो हमें क्या करना चाहिए, इस 3 का डिवीजन इसमें करना चाहिए कि कितने टाइम जाएगा, जितने टाइम जाएगा वही से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ये होता है आपका एक सिंपल सा तरीका। ये हमने जब करके दिखाया तो हमारा आया 3/9 प्लस 4/9।
9 9 ये क्या हो गए, सेम सेम डिनोमिनेटर हो गए, तो इसका एक कॉमन डिनोमिनेटर नीचे रख लिया। नीचे रख लिया, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं एक साथ सिंपल तरीके से ऐड कर दिए, तो आपका जो आंसर आया वो आया 7/9। ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आई? अब इस तरीके से अब आप आगे चलते हैं, हम अब आगे आएंगे। देखिए बेटा, अब आते हैं हम नीचे, कंसीडर द रेशनल नंबर्स। अब आपको रेशनल नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं, 3/4 एंड -5/8। अब हम एनोदर एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, कौन सा, एक इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर का हम अदर क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो देखिए इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ये हमने राइट कर लिया ना, पेंसिल लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो ये हमने राइट कर लिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ब्रैकेट में राइट कर लिया। अब इसको हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ तो है हमारा 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ है हमारा 8, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम पहले तो 4 से क्या करके देख लो, इसमें डिवीजन करके देख लो कितने टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, 2 टाइम गया। तो इसका जो डिवीजन जब पूरा पूरा चला गया तो इसका जो एलसीएम है वो 8 ही होगा। अब हमको 8 बनाना है, तो जितने बार गया है उतने की ही मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे। वही इन्होंने ये किया है, 3/4 में 2 की मल्टीप्लाई और 2 का ही डिवीजन कर दिया। अगर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 1 बन जा 1 ही, 2 बन जा 1 ही हो जाएगा, 2 बन जा 2, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होती, इस तरीके से किया, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो 3/4, अब ये 4 2 जा 8 करने की वजह से इन्होंने क्या काम किया, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे कह सकते हैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों का इसके साथ हमने कर दिया। अब इसमें ये कंप्लीट है, तो इसमें हमने दिखाने के लिए आपको ये दिखा दिया है, आपको ये दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है कि 1/1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करना कोई ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 2 जा 6 यहाँ आ गया और 4 2 जा 8 नीचे आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से जैसे हमने यहाँ रखा था उस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। तो ये 6/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5/8 ये आ गया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमारा इक्वल क्या हो गए, डिनोमिनेटर हो गए। जब इक्वल डिनोमिनेटर हो गए तो इसका जो कॉमन डिनोमिनेटर है 8 वो नीचे रख लिया और ऊपर वाला हम सिंपल कर देंगे। और इसके विषय में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ब्रैकेट जो होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई से पहले हमारा प्लस दे रखा है और इसके ब्रैकेट के बाद जो मल्टीप्लाई है ब्रैकेट वाला, इसके बाद माइनस दे रखा है। तो अब आप समझते हैं प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आपकी समझ में आ गया नहीं आया? यानी कि डिफरेंट साइन डिफरेंस का साइन बन जाता है। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अब अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, मैंने आपके लिए कई एग्जाम्पल दे दिए। अब फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो चैट करके मुझे बता सकते हैं। और आप चिंता ना करें, आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, सारे कुछ इसी पर होगा और हम आपको सारी बातें आपको सिखा देंगे, आप चिंता ना करें बिल्कुल। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टी थी इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इस तरीके से जो सेम करना, ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप आएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
और इसी प्रकार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन वाली आपके इस चैप्टर में नहीं है, वो चैप्टर में आएगी तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब इसमें होता क्या है पहले ये समझेंगे आप। अब आपको सब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, पूरा दिखाई दे रहा है। तो सबसे फर्स्ट में a बाई बी प्लस सी बाई डी दे रखा है, तो ये एडिशन में दे रखा है। अब एडिशन में यदि हम इसके जो नंबर हैं इनको हम आगे पीछे भी रख सकते हैं, इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चाहे पहला कर लो आगे, अगर सपोज करिए कि मान के चलिए a बाई बी पहले आ रहा है और c बाई डी बाद में आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, पलट के भी ऐड कर सकते हैं। इसका सबसे क्लियर जो समझ में आएगा आपको, अभी न्यूमेरिकल का एग्जांपल लेता हूं, उसमें सारा का सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए कंसीडर द रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर पर ध्यान दीजिए, आपको 3/4 दे रखा है और 5/6 दे रखा है। अगर इसको हम ऐड करना चाहते हैं तो 3/4 प्लस 5/6 अगर हम करेंगे इसको, तब भी उतना ही क्या आएगा, आंसर आएगा जितना 5/6 पहले कर दें और 3/4 बाद में कर दें। देखिए करके देखिए आप, 3/4 प्लस 5/6 कर दिया, इसका डिनोमिनेटर सेम किया। अब हम बार बार नहीं बताएंगे डिनोमिनेटर की, क्योंकि पहले बता चुके हैं आपको और आप बड़ी क्लास में हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करके दोनों के बिल्कुल इक्वल कर लिए डिनोमिनेटर, 12 इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम के आधार पर हमने डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लिए। तो पहला वाला आ गया हमारा 9/12 और अगला वाला आ गया हमारा 10/12। अब इनको हम क्या करेंगे, ये अब इन्होंने सॉल्व करके दिखा दिया इस तरीके से, इसका कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया और इनको ऐड कर दिया, आगे आ गया हमारा 19/12। अब आते हैं हम, सबसे पहली बात इसमें हम कैसे भी किया, अब इसका एक और उल्टा करेंगे, इसका आगे पीछे करेंगे तब भी इसका आंसर उतना ही आएगा। ओके, इसका जो आंसर आएगा वो उसी हिसाब से आएगा, जैसे कि आ गया एलसीएम, ये यहाँ रख दिया और यहाँ पर इसका आंसर आया। अब बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए 19/12 आ गया, अब इसका उल्टा कर दिया हमने, बिल्कुल इसी तरीके से उल्टा कर दिया। आप यहाँ देखना चाह रहे होंगे, देखिए यहाँ 5/6 इधर आ गया और 4/, इधर आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो एडिशन पर और ना मल्टीप्लाई। लेकिन अगर इसमें सब्ट्रैक्शन इस तरीके से होता या इसमें डिवीजन होती तो ये बिल्कुल रूल इसका बिल्कुल कैंसिल हो जाता, इसकी जो आंसर आता वो दोनों का ही डिफरेंट आता, सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस आता और डिवीजन का भी डिफरेंट आता। लेकिन मल्टीप्लाई में दोनों का ही सेम आएगा और डिवीजन में भी सेम आएगा। डिवीजन में आप मल्टीप्लाई में और एडिशन में बिल्कुल सेम आएगा, और एडिशन का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको आ गया, ये आंसर दोनों सेम आ गए, आगे पीछे करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यही क्या होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, आगे पीछे कैसे भी हम जोड़ सकते हैं और आगे पीछे कैसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी हिंट आपको साथ साथ देता जा रहा हूं, हो सकता है कि क्लोजर ये जो प्रॉपर्टी हैं मल्टीप्लाई वाली न पढ़ा है, उससे पहले आपको समझ में आ जाए। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, अब आइए, अब आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे इसमें 2 से अधिक का लेना पड़ता है हमारे लिए। ओके, एडिशन जो होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2 नंबर से अधिक का होगा। व्हाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन अनदर ऑर्डर या एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जैसे हमारे लिए 3 आपके लिए रेशनल नंबर दिखा रखे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए माउस को देखिए, a/b, c/d, e/f आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आर 3 रेशनल नंबर्स, ये क्या हैं, 3 रेशनल नंबर्स हैं। अब नीचे आएंगे आप,
अब इसमें क्या करते हैं, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, पहले आप दो का ग्रुप किसी का भी बना लीजिए, आगे वाले का बना लीजिए चाहे पीछे का बना लीजिए, या आगे आगे के पहले ऐड कर लीजिए या पीछे पीछे के पहले ऐड कर लीजिए, और जो फाइनल आंसर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? आइए एग्जाम्पल को आगे बढ़िए और आप इसको देखिए कैसे। अब आपने देखा यहाँ, इनको देख लिया, इसमें ए बाई बी प्लस सी बाई डी और ई बाई एफ हमने कर दिया, ये ब्रैकेट में कर दिया, और फिर आगे वाला निकाल दिया और इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। अब हम आते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हम लेते हैं कंसीडर द रेशनल नंबर। देखिए इन रेशनल नंबर को आप देखिए, देख लिया आपने, -3/4, ठीक, नंबर 1, नंबर 2 है हमारा 5/6 एंड 2/9। ये 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं आपको। अब इन 3 रेशनल नंबर को हम किस तरीके से क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, आप देखेंगे आंसर दोनों के दोनों प्रकार से सेम आएंगे। और यही हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, यही हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, पहले इन्होंने पहले का ग्रुप बना लिया, पहले का ग्रुप बना लिया, यानी -3/4 प्लस 5/6 एक बार पहले ऐड कर लिया, इसके बाद ये ऐड किया। ओके, कर लेंगे, और ये करेंगे कैसे, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। अब दूसरे नंबर में आप आइए, इसमें हाईलाइट में इसने क्या काम किया, डिनोमिनेटर इसका सेम कर लिया। सेम कैसे किया, दोनों विधि आपको पता है, एलसीएम विधि पता है और इसकी मल्टीप्लाई विधि भी पता है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम इसके सेम कर लाए, हो गया सेम, और बाद में हमारा दे रखा है 2/9, सेम जो कि तो राइट कर लिया। इसके बाद इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/12। इतने का कैसे आएगा 1/12, इस 10 में से, और 9 किसका है, माइनस का, और ये 10 किसका है, प्लस का। जिसके आगे नहीं होता कुछ भी तो वो प्लस माना जाता है। ओके, तो 10 में से 9 को घटाया तो क्या आया, 10 पॉजिटिव का है तो 1/12 आ गया नहीं आ गया। अब लास्ट में हमारा ये दे रखा है 2/9, इसको भी ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद फिर इसका भी एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके डायरेक्ट इसने ही रख दिया, यहाँ पर कर दिया, इसका 36 आया एलसीएम। और 36 का अब हम दोनों विधि से कर सकते हैं, ये हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं पिछली वीडियो में, अब इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। तो इसमें 36 आ गया, तो 36 करने के बाद दोनों का इनको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, तो ये 11/36 आ गया। ओके, अब हम इसका एनोदर अगला पार्ट और देखते हैं जो आपको समझ में क्लियर आएगा। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगला हम क्या करेंगे कि बाद में ग्रुप बनाएंगे, 5/6 प्लस 2/9 का ग्रुप बनाएंगे, और देखिए उसका भी आंसर बिल्कुल 11/36 आएगा। देखो ये है हमारा, अब बाद में हम ग्रुप बना दिया, पहले बाद वाले को सॉल्व किया, ये सेम राइट कर लिया। अब हमने बाद वाले को, इसको डिनोमिनेटर सेम करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये सेम राइट कर लिए जो कि, तो इसका आ गया 19/18 आ गया सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को। और फिर इसके बाद इसका क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया एलसीएम विधि से, 36 आया, और इसको बिल्कुल जैसे करते हैं उसी तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है उसको भी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। अब ये कह रहा है इफ a/b या a/b इज ए रेशनल नंबर, मान लीजिए कि a/b एक आपका रेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर 0 सच दैट, यदि इसमें 0 हम जोड़ दें तो वो क्या रहता है, इट सेल्फ ही रहता है। इसमें जो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, यहाँ पर किसी भी संख्या में यदि हम जीरो को ऐड कर दें
तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आगे नहीं आएगी? ये आप आगे आएंगे और इसी पर आधारित आप एक्सरसाइज सेल्फ करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमको बताएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आप देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको, देखो 3/7 में यदि ये 0 को ऐड कर दिया, ठीक, या आप 0 में 3/7 को ऐड कर दीजिए, तो कुछ भी कर दीजिए आप, आगे पीछे 0 ऐड कर दीजिए किसी भी संख्या में, लेकिन वो संख्या सेम रहेगी, उस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो इट सेल्फ जो के तो रहेगी। 3/7 है तो 3/7 ही रहेगी। इसमें 0 ऐड करने से आगे या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन आइडेंटिटी हमारी ये है, किसी भी संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। या 0 घटा दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं, ओके। नीचे वाले एग्जाम्पल को भी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम आगे, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। अब आता है एडिटिव ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसमें उल्टा होता है, अब इसको पढ़िए पहले, मैं उसके बाद आपको बताता हूं। इफ a/b इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर, ये देखा माइनस में, सच दैट a/b, अब क्या हो जाएगा, a/b में प्लस कर दिया उतना ही माइनस का, तो वो 0 बनाना है। वहां क्या था, वहां उल्टा था पिछली वाली प्रॉपर्टी में। अब इसमें आ गया हमारा, कोई भी हमारे लिए नंबर दे रखा है, रेशनल नंबर या कोई सादा नंबर कोई भी दे रखा है, ये समझ लीजिए, उसमें 0 करने के लिए कितना उसको उसमें जोड़ा जाए या कितना उसमें क्या किया जाए, ये होता है, कितना जोड़ा जाए कि वो 0 हो जाए, ओके। अब इसमें दे रखा है हमारा माइनस a/b, हमारा क्या है, माइनस में दे रखा है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, a/b जोड़ा जाए, ओके। इसको आप दूसरा भी कह सकते हैं, यदि a/b दे रखा है तो उसको क्या करने के लिए, 0 बनाने के लिए उसमें कितना और जोड़ा जाए, तो क्या करेंगे, उसमें माइनस का जो इट सेल्फ है वही नंबर जोड़ दिया जाए तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए कहते हैं हम आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके। इसी को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। समझ गए बात को, नहीं समझे? अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप। कंसीडर द रेशनल नंबर्स 3/7 एंड -3/7। अब आपकी समझ में आया। अब हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं या आपके एक्सरसाइज में भी हैं। 3/7 दे रखा है और उसने पूछा है कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसमें कितना ऐड किया जाए कि हमारी संख्या 0 हो जाए, है। एक तो तरीका ये है, तो आप क्या करेंगे कि उसमें से 0 हो जाए, क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए। तो 0 जब होगी कि जो संख्या हमारी है उसके विपरीत साइन का उतनी ही संख्या उसमें ऐड कर दी जाए, उसके अपोजिट साइन की। जैसे सपोज दैट, अब इसमें आपको दे रखा है पॉजिटिव 3/7, एक रेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव है तो हमें उतना ही नेगेटिव का ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, और इसी को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे, ओके। एनी प्रॉब्लम? देखिए प्रोसेसिंग नीचे देख लीजिए, ये हमारा एडिटिव इनवर्स आ गया, और इसको हम आगे पीछे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से इसको हम कैसे भी आगे पीछे कर सकते हैं। इतना दे रखा है तो इसमें माइनस का ऐड कर देंगे, अगर माइनस का दे रखा है तो इसमें प्लस का ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम करते हैं। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई?
अब नेक्स्ट आएंगे हम अगली प्रॉपर्टी, डिफरेंस टू रेशनल नंबर्स। अब टू रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है? अब तक हम पढ़ा रहे थे आपको एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, अब पढ़ा रहे हैं आपको सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए सबट्रैक्शन में हमारी कुछ ही प्रॉपर्टी काम करती हैं, बाकी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती, वो मैं आपको पिछले बता चुका हूँ। अब इसमें आप थोड़ी सी समझ लीजिए, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर दे रखे हैं तो उनका हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा? तो a बाई बी माइनस सी बाई डी। और ये किस तरीके से होगा? बिल्कुल सेम एडिशन वाला ही प्रोग्राम होगा। इनके जो एलसीएम से क्या करेंगे, अगर अनइक्वल हैं डिनोमिनेटर तो उनको इक्वल करेंगे, अगर इक्वल हैं तो डायरेक्ट उनको माइनस सिंपल तरीके से कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आइए तो इसका एग्जाम्पल अब हम आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे आपको दे रखा है 6/7 फ्रॉम और 6/7। हम आपको पहले पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि घटाना कैसे होता है। फ्रॉम दे रखा है तो फ्रॉम का मतलब ये है बाद वाली 6/7 से पहले वाला 6/7 लेस करना है। ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, अब इसको हम करते कैसे हैं, क्या किया है इन्होंने? सिंपल वाला एग्जाम्पल, ये तो वैसे ही ले रखा है। अब आइए मेन एग्जाम्पल, ये नीचे इन्होंने ये ले लिया 4/5 माइनस 6/7, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा यहाँ आ गया, इसको प्रोसेस किया, एक्सप्रेस किया, और एक्सप्रेस करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। इस तरीके से जैसे हम एडिशन करते थे उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी काम करती हैं, कौन कौन सी काम नहीं करती, उसके विषय में हम आपको बताने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, दे रखा है इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रेशनल नंबर, ये तो आपको बता रहे हैं बार बार। देन तरीके से दे रखा है, यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है ठीक फॉन्ट के कारण, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ये है a बाई बी में से c बाई डी को अगर लेस करना है तो क्या होगा, ये है। ओके, तो उसका डिफरेंस हमारा क्या होगा? डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल नंबर। जब हम डिफरेंस करेंगे, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे तो वो भी रेशनल नंबर ही आंसर आएगा। ओके, यहाँ एग्जाम्पल में आप नीचे देख लीजिए, कंसीडर द टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर आपको दे रखे हैं 7/3 और 3/4। अब इसको 7/3 में से लेस करिए 3/4 को, तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे हम? एलसीएम करके फिर इसको एक्सप्रेस करेंगे, पूरा हमने कर लिया, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया वो ये, विच इज ए रेशनल नंबर। यह भी हमारा क्या है? जो कि रेशनल नंबर है। यही हमने एक प्रॉपर्टी में बताया था। इस प्रॉपर्टी में बताने का तात्पर्य ये है, ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि हमारा जितने भी नंबर हैं, एक रेशनल नंबर से दूसरा रेशनल नंबर यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। ओके, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। अब नेक्स्ट आएंगे आपकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या था? होता ये था कि आगे पीछे उसका हम क्या कर देते थे, प्लेस चेंज कर देते थे, चाहे आगे पहले कर लो या पीछे किसी को कर लो। लेकिन इसमें क्या नॉट इक्वल टू नहीं आता। a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रेशनल नंबर, के दोनों रेशनल नंबर हैं। देन b माइनस c बाई डी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू। ये क्या नहीं होता, ये आपका नॉट इक्वल टू रहता है, ये बराबर नहीं होता सब्ट्रैक्शन में। ओके, यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए, इसका हम आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहे हैं सामने।
3/7 माइनस 7/8 कर दिया। अब करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद -7/8 ये हो गया है। इसको पहले हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया पूरा। सॉल्व का मतलब इसके डिनोमिनेटर सेम कर लिए। करने के बाद यहाँ आ गए हम 6/8 ये हो गया और 7/8 ये हो गया। अब हम इसमें से इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 6 - 7 आ गया, क्योंकि 7 हमारा क्या है 6 से ग्रेटर है। और हम आपको ये बता चुके हैं कि डिफरेंस करते हैं इसमें बड़े में से हमेशा छोटा नंबर घटाया जाता है और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अब यहाँ बड़ा वाला नंबर हमारा क्या है 7, 6 से बड़ा है, तो साइन किसका आएगा 7 पर, जो है 7 पर माइनस का है तो माइनस का साइन आ गया। और जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या आया, 7 में से 6 क्या है तो 1 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर सेम है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके के एग्जाम्पल देखिए। अब इसको उल्टा और समझ लीजिए। अब इसको पलट के रख दिया हमने, 7/8 पहले रख दिया और 3/4 हमने इधर कर दिया। करने के बाद इसको सॉल्यूशन किया, इसका जैसे सॉल्यूशन था यहाँ तक ये फिगर हमारी सेम पहले की तरह आ गई, बस इधर चेंज हो गया इसका। 7/8 में से और 6/8 को लेस किया तो ये आया 7 - 6 = 8, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। लेकिन क्या डिफरेंस हो गया यहाँ पर, साइन का डिफरेंस आ गया। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर इनके प्लेस चेंज कर दिए जाएं तो हमारा आंसर सेम नहीं आ सकता। ओके, यही था इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो हमने अभी आपको सिखाया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। देखिए इसमें ये दे दिया, इसको नॉट इक्वल टू, ये हमारा इक्वल टू नहीं हो सकता। तो ये चीज़ थी, अब हमने ये आपको बता दी और आगे आप अपनी एक्सरसाइज इसी तरीके से करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएंगे। ओके, एक बात मैं और बता रहा था आपके लिए, साइड चेंज करने वाली बात को। तो साइड चेंज करने वाली बात का मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ा जाए, कि इससे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ आ जाइए नीचे, यहाँ से समझ में आएगा आपका। मान लीजिए कोई भी संख्या है आपकी, वो x है, ये वेरिएबल मान लीजिए। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, बदल सकती है। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाली, इंटरचेंज कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लीजिए हमारी x संख्या है और x संख्या में 7 - 7/8 इधर दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है 3 - 3/2। अब मैं जो साइड चेंज करने वाला एक बता रहा था, जब मैंने बताई थी कि सॉल्यूशन करने के लिए ये या सिंप्लीफाई करने के लिए 3 बातों की याद रखनी पड़ती है। एक ब्रैकेट वाला सिस्टम DMPS वाला, और एक ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़, और दूसरी तीसरी जो बात बताई थी मैंने बताई थी साइड चेंज करने वाला। तो साइड चेंज करने वाला क्या है, ये अगर हमारी अब माइनस में है, अगर इधर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। ओके, अब ये माइनस में थी, इधर को ले गए तो इसमें प्लस में रख दी, ये रख दी, आगे नहीं आ गई, 7/8 प्लस में हो गया, माइनस हो गया, सॉल्व करके ये आ गया। तो बस इतना ही बताना था। इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है उसकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो फिनिश होती हैं। अगली प्रॉपर्टी जब आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वीडियो अदरवाइज लंबी हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी क्या आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज आएंगी वो मल्टीप्लिकेशन की आएंगी और फिर उसकी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा। तब तक आप जितने भी एडिशन और जितने भी सब्ट्रैक्शन की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन्हें करेंगे, और उसमें कोई भी समस्या, छोटी सी भी समस्या आती है तो आप निसंकोच मेरे से चैट करेंगे और उससे मुझे पूछने की, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूछेंगे आप तभी जब आप घर पर कुछ करने की कोशिश करेंगे, तभी तो आपको परेशानी आएगी, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं आएगी।
जो स्टूडेंट केवल वीडियो सुनेगा, देखेगा, फेंक देगा इधर को, उसको कुछ नहीं करना, उसको कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तो उसको आती है जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ या मान के चलिए आपको वर्क बता रहा हूँ, जब इसको करेंगे तो आपको करते समय परेशानी ज़रूर आएगी, और जो परेशानी आएगी तो आप पूछना। ऐसा मत करना कि सर हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ लिया हमने तो, ऐसा नहीं। और आपके टेस्ट होंगे, ठीक, और टेस्टों की तैयारी रखना। उसकी डेमो टेस्ट मैं आपको जल्दी से ही डालने वाला हूँ इस पर टेस्ट वाले कॉलम में, तो आप देखेंगे कि टेस्ट कैसे हुआ करेगा। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।